मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली धमाकों पर, तो दिल्ली धमाके का व्हाइट कॉलर टेरर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए टेरर नेटवर्क पर दबिश दे रही हैं। एक बड़ा खुलासा सामने आया यह है कि आतंकी डॉक्टर का मकसद मुंबई के 26/11 जैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देना था। जांच में यह भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टर्स ने व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाते हुए एनसीआर में आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर के एक पोस्टर ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस चौकी के क्षेत्र में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर जब स्थानीय एसएचओ ने पूछताछ शुरू की तो कड़ी सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी तक से जुड़ गई। इस प्रकरण की जांच को सीआईडी जम्मू कश्मीर ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए मौलवी इरफान अहमद वाघे को शोपियां से और जमीर अहमद को वाकुरा गांदेरबल से 20 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। उसी तफ्तीश के बाद 5 अक्टूबर को डॉक्टर अदील को सहारनपुर से पकड़ा गया, 5 नवंबर को बल्कि गई, और 7 नवंबर 2025 को एक AK-56 बंदूक और अन्य गोला बारूद अनंतनाग के अस्पताल से जब्त हो गया। 8 नवंबर को कुछ और बंदूक, पिस्टल और भारी मात्रा में बारूद अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के पास मस्जिद से जब्त होगा। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट कॉलर आतंकी से पर्दा उठने लगा। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट से आतंकी डॉक्टर उमर हड़बड़ी में था। उधर अल-सफा मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर हिरासत में ले लिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर 10 नवंबर को लिखा था कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। उसके ठीक एक दिन बाद फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर की गाड़ी में लाल किले के पास जोरदार धमाका हो गया था। क्या यह धमाका डॉक्टर उमर के पैनिक होने के कारण हुआ? शायद वो मान लिया था कि उसकी गिरफ्तारी तो तय है, वो मान चुका था। धमाके के कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक और राइफल्स भी बरामद किए थे। जाहिर है कि सुबह फरीदाबाद से चली I-20 कार जो थी वो दोपहर तक लाल किले के पार्किंग एरिया में 3 घंटे इंतजार करती रही और शाम में चलती कार में धमाका हो गया, जिसमें कई मासूम जानें चली गई और दर्जनों जख्मी भी हुए। लेकिन जैश की एक बड़ी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने देर रहते हुए इस घटना को घटने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एनआईए को जांच सौंप दी है। एनआईए ने अब टेरर मॉड्यूल्स पर सघन जांच भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने की बात की है, लेकिन डॉक्टर शाहीन जैसी पढ़ी लिखी महिला का कुख्यात आतंकी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने की घटना ये तो बताती है कि इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक समाज में रेडिकल एलिमेंट्स की गहरी पैठ है, और समाज को भी इस बात को समझना तो होगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने कहा कि अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगी। अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से ये पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, लगातार कड़ियां जुड़ रही हैं, और ये देखिए कड़ियां कहां से जुड़ रही हैं, जम्मू कश्मीर से इसका बैकग्राउंड चलता है और उसके बाद इस तरह जुड़ते जुड़ते यहां तक आ जाता है। क्या जांच में आगे भी बहुत कुछ अभी आना बाकी है मुकेश? बिल्कुल लालचंद जी, आज भी देखिए मुंबई एटीएस ने भी एक गिरफ्तारी करी है, एक टीचर को गिरफ्तार किया है। अब उसका इस मॉड्यूल से कनेक्शन है या नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो शाहिदा हैं, उनके भाई को कल परवेज को उठाया था पुलिस ने, उनसे भी अब जांच की जा रही है। तमाम ये जो व्हाइट कॉलर जो हैं, इनको किया जा रहा है
ट्रैक किया जा रहा है कि कहां इनके लोग छुपे हैं। और देखिए, इनको उन्होंने सबसे पहले अपना वेपन बनाया और जाकर के अल्फला यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एपिक सेंटर बनाया। वहां पर जाकर के इन्होंने पूरी टीम को एलिब्रेट किया। मुजम्मिल से उमर और उमर से शाहिदा, शाहिदा के बाद जब ये पैनिक क्रिएट हुआ तो उमर को इस समझ में नहीं आया कि उसको करना क्या है। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस एक्सप्लोसिव को वो फोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके बाद चारा नहीं था, वो रडार पे आ गया था। हरियाणा पुलिस ने पहले ही कहा कि उमर की तलाश वो कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के इनपुट पे ये उमर को ढूंढ रहे थे। उमर तभी वहां से निकला और अकेले निकला, आगे 2 लोगों को और लेता यहां आता है। तो यानी इनके जो सबऑर्डिनेट है ये कहीं ना कहीं अनंतनाग, सोफिया, आप देखिए तमाम जम्मू कश्मीर और दक्षिण कश्मीर से काफी सारे जो स्टूडेंट है इस अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो 72 कल शाम तक तो 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर जो वहां के प्रिंसिपल थे उनसे भी की गई। और ये जांचें तेजी से बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है और इनके नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गृह मंत्री ने साफ किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम ने साफ कर दिया, यानी जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट्स उनके दावे में पेश किए जाएंगे और जो इसका चेहरा है उसको बेनकाब किया जाएगा और सजा दी जाएगी। लेकिन विनोद जी, व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कलर I-20, सब कुछ व्हाइट और सब कुछ व्हाइट के नीचे गंदे गंदे काले काले खेल, बहुत ही चुनौती है इन सब चीजों का, खासतौर पर जब इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे तो। लाल जी, मैं सबसे आज जो मैं एक चीज़ जो मैं सुबह से देख रहा था कि ये हमला जिस तरह का ये नेटवर्क बना था और जिस तरह के ये आतंकी हमले की प्लान थी और उस प्लान के बीच में ये दिल्ली का जो ये धमाका है, इन सारी चीज़ों को आप देखें कि तो सबसे पहले एक तो कम से कम थैंक्स तो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है बेशक कि एक बड़ी कार्रवाई को होने से उसने बचाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक, आप सोचिए कि एक नौगाम के एरिया जो श्रीनगर के पास का ही है, उस इलाके में एक पोस्टर छपा था, एक पोस्टर चिपकाया गया था जैसे मोहम्मद का। जम्मू कश्मीर में ये इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए पोस्टर लगाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां के सीआईडी ने इस चीज को, जम्मू कश्मीर के सीआईडी के जो चीफ थे उसने, वहां के एसएचओ ने जब बताया तो उसने इसे बड़ी बात मानी। उसने कहा कि ये बड़ी चीज है कि कम से कम ये आर्टिकल 370 के जाने के बाद इस तरह की चीजें हुई नहीं थी कश्मीर में। इस पोस्टर के चिपकाने का मतलब क्या है? और जब ये इस पोस्टर के सिलसिले में जब पूछताछ शुरू हुई थी और वहां का एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई तो ये सारे प्रकरण खुलते गए कि कैसे रेडिकलाइज किया गया था इन मौलवियों को और किस तरह से ये कश्मीर को छोड़ के दिल्ली एनसीआर में अल्फा जो आपने अभी कहा मेडिकल कॉलेज का, उसको एक नेटवर्क बनाया गया अल्फला यूनिवर्सिटी का। और अल्फला यूनिवर्सिटी उसमें इन पूरे, आप एक सोचिए कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के इनसे कम से कम 30 से 35 डॉक्टर्स वहां हैं और उन डॉक्टरों को कैसे रेडिकलाइज किया गया। आप इन सब चीजों को देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तार जोड़ा। हरियाणा के पुलिस के सहयोग से उसने अलसफा मेडिकल कॉलेज में जब उसने दबिश दी और जब इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये प्लान था कि 3,000 किलोग्राम का वो जो पूरा अमोनियम नाइट्रेट का वो विस्फोटक, कितना बड़ा धमाका हो सकता था। ये उस सारी गिरफ्तारियों के बाद जब ये डॉक्टर उमर उसमें करीब में सबसे अंतिम में छूटा हुआ था, वो भी वहां का प्रोफेसर था, और जब डॉक्टर उमर के लिए जब वहां की पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भी इस तरह की इत्तला दी थी और उसकी दबिश शुरू ही हुई थी कि अब आप सोचिए कि ये सारे बात जो अभी एजेंसी की तरफ से या साबित खुलासे हो रहे हैं कि वो पैनिक में था। बिल्कुल, इसी कारण शायद ये जल्दी से पैनिक का ही था कि लाल किला का ये धमाका जो आप कह सकते हैं कि ये धमाका कितना भयानक हो सकता था, लेकिन वो पैनिक में वो पूरे बम का और पूरे प्रोसेस में था भी नहीं। उसमें कोई डिटोनेटर से लेके आप कोई भी चीजें नहीं दे सकते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि आप ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उसमें व्हाइट कलर जो लोग जो हैं, जो डॉक्टर बने हैं, कितनी मेहनत से उनके परिवारों ने पढ़ाया होगा, इनका जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो इस तरह के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहिद जो है लखनऊ की, ये सारे लोग किस तरह फरत में ये किस तरह से रेडिकलाइज हो रहे हैं और किस तरह से टेरर नेटवर्क बना रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय है तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी एजेंसी कार्रवाई शुरू की है, मुझे लगता है कि इस रेडिकलाइजेशन पे भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया मुकेश आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा। आगे चलकर हम बिहार में जो ऐतिहासिक मतदान का संदेश है